भारत का दरियाई चेनाब के बाद दरियाई सतलुज में सैलाब की पेशगी इत्तला देने के लिए पाकिस्तान से दूसरी बार राब्ता। इससे कबल भारत ने दरियाई तवी में जम्मू के मकाम पर मुमकिन बड़े सैलाब से आगाह किया। सरकारी ज़राए का कहना है कि पाकिस्तानी वजारत खारजा को सैलाब की मुमकिन सूरत हाल से भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद ने आगाह किया। भारत ने पाकिस्तान को सैलाब से मुतालिक मालूमात सिंध तास मुआहिदे के कवायद और ज़वाबित के मुताबिक फराहम नहीं की, बल्कि सिफारती रवाबत को इस्तेमाल किया। सिंतास मुआहिदे के तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक भारत पाकिस्तान को ऐसी मालूमात से इंडस वाटर कमिश्नर के जरिए आगाह करता है। मई में पाक भारत जंग के बाद दोनों ममालिक के दरमियान अपनी नौयत का पहला बड़ा राब्ता है। भारतीय मालूमात की रोशनी में हुकूमत पाकिस्तान ने मुतालिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया। फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने राना सना के डेरे पर हमले के केस में उमर अयूब, शिबली, फराज, सरताज गुल समेत 59 मुलजिमान को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से 9 में हमले केस में 10-10 साल कैद की सज़ा पाने वालों में अहमद चट्टा, राय हसन नवाज, कामल शोजब, शेख राशिद शफीक, अशरफ सोना और MP इस्माइल सैला भी शामिल। 16 मुलजिमान को 3-3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी समेत 34 मुलजिमान को बरी कर दिया गया। केस में 109 मुलजिमान में से 75 को कैद की सज़ा सुनाई गई है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गनापुर के हमरा हंगू में शहीद फेडरल कांस्टेबलरी के 3 जवानों की नमाज जनाजा में शिरकत। फतना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमले में शहीद जवानों को खिराज अक़ीदत पेश किया। शहदा के जस्से खाकी पर फूल रखे और फातह ख्वानी की। मोहसिन नकवी ने शहदा के लवाहिकीन से मुलाकात में इजहार ताज़ियत भी की। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर OIC वज़राए ख़ारजा का जद्दा में गैर मामूली इजलास। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का कहना है कि इसराइल गज़ा में एकतरफ़ा कार्रवाइयाँ कर रहा है। गज़ा में इसराइली हमले आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। ग्रेटर इसराइल विजन किसी सूरत कबूल नहीं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से इसराइली वज़ीर आज़म के बयानात की मज़म्मत। इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा साग डार कर रहे हैं। इसराइल के गजा के जनूब में नसर अस्पताल पर यके बाद दीगरे 2 हमले, 4 सहाफ़ियों समेत 19 अफराद शहीद होने वाले सहाफ़ियों में गैर मुल्की खबर एजेंसी रॉयटर्स के कैमरामैन हसाम अल-मिस्री। गजा में इसराइली हमलों में शहीद सहाफ़ियों की तादाद 44 हो गई। हमले में सिविल डिफेंस के रज़ाकार भी शहीद हुए। गजा के जनूबी और वस्ती हिस्सों में बमबारी से 51 फ़लस्तीनी शहीद होने वालों में इमदाद के मुंतज़िर 24 फ़लस्तीनी भी शामिल थे। भूख की शिद्दत से भी 8 और फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। सरकारी मुलाजमीन पर तशद्दुद और धमकियाँ देने का केस। कराची में इंसदादी दहशतगर्दी के मुंतज़िम अदालत ने सूबाई वज़ीर सईद गनी के भाई टाउन चेयरमैन फरहान गनी और दीगर में 28 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया गया। अदालत में फरहान गनी का इल्ज़ामात से इनकार कहा। वहाँ से गुजर रहा था, रुककर पूछा क्या काम कर रहे हो और किसकी इजाज़त से। रोड खोदने का इजाज़तनामा मांगा था जो नहीं दिया गया। जानी पड़ेगी मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तेरे नाल जीवा दिन 4 पावे जीवा 100 साल। तेरे कदमा विच मर जावा, तेरे कदमा विच मर जावा। दुनिया देवे मिसाल, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं। कि अंदाज़ करम उन पे वो आना दिल का ऐसे आने से तो बेहतर था ना दिल का। तेरे चेहरे की सुबह जुल्फ़ों की शाम मेरा
सब कुछ है पिया अब से तेरे नाम, नजरों ने तेरी छुआ तो है ये जादू हुआ, होने लगी हूँ मैं हंसी। और मौज मस्ती म्यूजिक के मुकाबले पाकिस्तान आइडल के ऑडिशन आर्ट्स काउंसिल रावलपिंडी में जारी। नौजवानों की बड़ी तादाद आर्ट्स काउंसिल पहुंच गई। नन्हे नाबीना गुलकार के सुरों ने सबको अपनी तवज्जो तरफ मतवज्जा कर लिया। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान आइडल आप एक बार फिर देख सकेंगे सबसे पहले जियो टीवी पर। कुरान पाक में बहन का हिस्सा लिख दिया गया है। कुरान के हुक्म से कैसे इनकारी हो सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने बहन के विरासती हिस्से के खिलाफ भाई की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस नईम अख्तर खान ने रिमार्क्स दिए कि भाई ने बहनों से खिदमत करानी है लेकिन जायदाद में हिस्सा नहीं देना। फैसलाबाद के इलाके समुद्री में गवर्नमेंट विमेन कॉलेज की दूसरी मंजिल से तालिबा गिरकर जाम बहक हो गई। पुलिस के मुताबिक 19 साल तालिबा BS सेकंड सेमेस्टर की तालिबा थी। तालिबा की मौत हादसा है या कोई और वजह, तहकीकात जारी। मरी के दूर उफ्तादा इलाके में तालिबात का सरकारी स्कूल गफलत व बुनियादी सहूलतों की कमी के बावजूद बेहतरीन इल्मी कारकर्दगी दिखाता आ रहा है और इलाके में तालीमी मुआवजे के तौर पर पहचाना जाता है। लेकिन 300 से ज़ायद तालिबात के लिए सिर्फ एक बैतुल खला है। IT लैब कई साल से गैर फ़ाल है। अहम तदरीसी आसामियाँ अब तक खाली। एडिटर इन्वेस्टिगेशन जंग और द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल से मुतालिक यह हक़ाइक़ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल एलिवेट की तरफ से वज़ीर-ए-आला पंजाब को भेजी गई अपील में सामने आए। रिपोर्ट के मुताबिक मकामी लोगों का कहना है कि स्कूल की कामयाबी का सेहरा असातिज़ा के जज्बे को जाता है, जिनमें से बाज़ अपनी जेब से जुज़वक़्ती असातिज़ा की तनख्वाहें देते हैं। मुजफ्फरगढ़ में हिरासानी से मना करने वाले भाई पर 2 बासर मुल्जिमान का तशद्दुद और फायरिंग। जख्मी नौजवान की एक टांग काट दी गई, दूसरी टांग भी मुतासिर। नौजवान की वालिदा का कहना है कि मुल्जिमान बेटी को हिरासा करते थे। 18 अगस्त को बेटे के मना करने पर मुल्जिमान ने तशद्दुद करके मासूम कर दिया। पुलिस इंसाफ फराहम करे। वाक़े का मुकदमा दर्ज, एक मुल्जिम गिरफ्तार। और हर दौर के मकबूल मारूफ शायर अहमद फराज की बरसी के चाहने वाले उन्हें नहीं भूले।